कौन करे दारू पीने को भाषण आपका कितना सुधार बात थोड़ी है शिकायत करो ठेकेदार पड़ता है बात करो धार्मिक आयोजन में हमारे साथ पधारे हमारे दोस्त प्रधान अपने दोस्त प्रधान प्रहलाद जी और हमारे प्रधान सिकंदर भाई सुल्तान जी और अपने बसपा प्रधान सीताराम जी और हमारे दूसरे सीताराम बड़गुजर जी जो जिला परिषद सदस्य अपने अच्छे कार्यकर्ता है हरी वकील साहब और अपने सरपंच साहब आगे वर्तमान दोनों सरपंच साहब अलग कर बैठे सरपंच साहब सभी हमारे साथियों देखो पहले तो क्या है ये धार्मिक आयोजन आपने किया है मेरे देश में आने का अवसर मिला है मैं आपको पता है मेरे पास मैं दिल्ली था तो मेरे फोन किया सब जगसोली में हमारा गांव का प्रोग्राम है धार्मिक 14 तारीख को मैं की भाई में आ जाऊंगा तो मेरे सोच इस बहाने से मिल भी लेंगे अभी प्रधान जी रास्ते पूछ रहे थे जगसोली कितना पड़ा हुआ गांव तो छोटा सा तो है बहुत बड़ा जब पूरी पंचायत शुरू से ही पूरी चांदरा पंचायत रेड आउट चांदरा जगसोली तो सारे गांव शुरू से मैं पहला चुनाव लड़ा था जब सब लोगों ने पार्टी लाइन से टूट के मत सरपंच साहब अलग बीजेपी वाले मतलब अपनी करो पहला भी मतलब अलाइंस इस बार भी सारे लोगों ने अपने पार्टी लाइन से टूट कर मतलब मेरे मामले में पार्टी में कई लोगों ने छोड़ करके सब लोगों को करी और अपन बहुत अच्छे वोटों से जीते इसलिए सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी तरह से कार्यकर्ता कमेटी में बात कर ली थी मैंने तो गांव का टूर नहीं किया तो टाइम ही नहीं मिला था और मेरे घर में जैसे ही बरसात कम हो जाएगी अपने सारे गांव में जाएंगे लोगों को एक बार धन्यवाद दिया लेकिन जगसोली के बीच में फोन चला गया तो ये भी है कि सबसे पहला प्रोग्राम जगसोली में हुआ तो इसलिए आप सबका आभार धन्यवाद अब देखो मेन बात दूसरे काम बात कर रहे थे आपकी 2-3 बात हम लोग कहेंगे यही तो क्या है कि आपको सारी बातों को पता होना चाहिए कौन क्या कर सकता है कौन क्या नहीं कर सकता कितना फंड होता है कितना नहीं होता क्योंकि मैं झूठ साथ बोलना बेकार होता है धार्मिक आयोजन में पहला काम तो राधा सिंह ने बोला यार सेफ्टिका की तरफ से 1.5 लाख रुपया दूंगा हम अपने बहुत से बंदे जो हमारी सरकार थी उस टाइम 53 डैम ईआरसी में जोड़े थे तो पूछ रहा था सरपंच साहब तो उस टाइम अपने रेडियो का नाम नहीं इसमें किसी कारण से रह गया था हमने इस मुद्दे को बहुत मजबूती से कई लोगों ने देखा होगा लोकसभा में उठाया लोकसभा की सरकार अपने नेता यहाँ नहीं होंगे हमने अब ये मैं कह सकता हूँ हम पूरी कोशिश करेंगे मजबूती से रखेंगे सही बात भी है अब पूरी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पानी की समस्या है इस बात से सब अपना अवगत है हम कोशिश करेंगे और मैं समझता हूँ थाना गाजी भी अब अपनी लोकसभा के अंदर ही है तो मेरी जो अंदर के मंत्रियों से बात हुई थी भाई ये थाना गाजी के अपने सारे जो सेकंड फेज में थाना गाजी कोलादुर्गों के पानी से जोड़ रहे हैं श्रद्धा से सबसे तो अपने कोशिश करेंगे कि भाई सेकंड फेज में जो थाना गाजी जाएगा तो अपना सपोर्ट मिल जाएगा तो अपन पूरी कोशिश करेंगे कि ये बंदा को उसमें इसमें जुड़े हुए अपन इसके लिए पूरा ईमानदारी से कोशिश करेंगे दूसरी जो आपने 2-3 मांग बताई देखो मैं क्लियर है जगह सरपंच को फोन जाते हैं एमएलए को मिलते हैं 5 करोड़ कितने मिलते हैं और एक विधानसभा होती है और ये 1900 जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते देश के जब एमपी होते थे 5 करोड़ और एमएलए होते थे उस टाइम 1 करोड़ आज 15 साल 20 साल बाद में एमएलए के दोगे 5 करोड़ 1 करोड़ के और एमपी का वही 5 करोड़ कितना है तो मैं तो तय कर रखा मैंने तय क्या कर रखा है 458 ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के कितनी 458 और ग्राम नगर पालिका एक नगर पालिका के हिस्से में 1 लाख आता है 100 पंचायत कितना है 1 लाख हारा ने ले ली सही है ना मैंने समझ कह दिया नहीं भैया 5 साल में एक ग्राम पंचायत है 5 लाख में हारा ले लीजिए मेरी तरफ चाहे लाइब्रेरी बढ़ाओ चाहे लाइट लगाओ चाहे मंदिर में और ये भी बहुत दिन बढ़ा देगा अगर 2 दिन बढ़ा दिया तो थारा बढ़वा दूंगा
मैं सही है ना? बोल रहा हूँ तुम चक्कर क्या है कि इतना कम ज्यादा कोटा है, बढ़ाया नहीं 25 साल से, तो वो चाहते नहीं है कि एमपी पद पहुंचो। आप ये बताओ क्या होता है 5 लाख रुपए में? 1 लाख तुम्हारा बटवा है, हैंडपंप 1.5 लाख को लगेगा, हैंडपंप कितने को लगेगा? इसलिए क्या है, हाँ मैं ये कह सकता हूँ जो पहले पायलट साहब के टाइम में तो सांसद कोटा होता ही नहीं, मैं ये कह सकता हूँ जिस के लिए तुमने मुझे भेजा है लोकसभा में, जिस काम के लिए तुमने भेजा है, अब मैं तुम्हारी पैरवी करूँ, वो पैरवी में लोकसभा में मजबूती करूंगा सबसे अच्छी, ये कह सकते हो। और तुमने देखा भी होगा मेरे हिसाब से इस बजट सत्र में पहली बार कोई 2 साल सांसद रास्ता क्यों नहीं, एक दो का नंबर आता है। हम तुम्हारी बातों को जो इस चीज के लिए सांसद होता है वो बातों को सब मजबूत से रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात तो इसमें तो क्या तुम्हारा बट का पैसा आ गया, अभी तो हमारा कोटा आया नहीं है, जैसे कोटा आ जाएगा तुम्हारा हम दे देंगे, हम तुम लाइट लगा रहे थे, लाइट लगा रहे सही ना बात। अब मैं देखो आपको कहीं नए बच्चों को बताइए, पहले 4 जगह में जगसोली राव सूरज नहीं था, निधन तो क्या हुआ कि जगसोली छोटा गांव था और हमारे मतलब भाई पूरे समाज के भाई हमारे वो भी बच के वोट देते हैं और इधर को मेरा जगसोली में वो भी बच के वोट देते हैं, तो वो बूथ पे कई बार एमएलए के चुनाव में खियासुनी हो जाए गलत मेरे को पता जाति का मामला खिंचा। अब तो कहते एसटी सीट होगी, अब तो क्या होगा एसटी सीट होगी, अब तो दोनों मीडिया रेडी गड़बड़। ये पहले क्या गड़बड़ हो जाती थी, जब पायलट साहब लड़ गए मान लो मीडिया लड़ गया तो लड़ाई होगी ना गड़बड़ हुई को नहीं। तो हमने सोचा कि हमारा भाईचारा बना रहे, इसलिए जगसोली को राधा सुरेश मैंने बनाया था, पोलिंग में मैंने बनाया था, नंबर सोच ये सारे 20 साल मुझे लेने में। अब देखो ये तो बात है, हम निश्चित रहना, हम नहीं तो कहीं से देखो कहीं कैसे को रास्ता निकालेंगे, प्रधानी से निकालेंगे कोई और निकालेंगे। कठड़ा जी बुक काम करे थे कहीं पता नहीं उस टाइम मेरे को हमको दोनों को बुला लेता था, जी आप साहब ने कह देता भाई एक लाइब्रेरी दे दे, अब वो बेचारा तो हार गए, इस बार क्या करें। अब देखो प्रोजेक्ट अवेलेबल है भी कुछ नहीं, प्रधान ने तो पैसा बता दे इतने बोलने जाए आज मैं तो मेरा बटन आ जाए मैं तो मेल कहता। अब देखो सबसे बड़ी बात सुनो मेरी बात, अब काम का सुनो, हैंडपंप लगते रहेंगे, सड़कें बनती रहेंगी, लाइब्रेरियां बढ़ती रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में लोग बोलते हैं, तो वो ही नहीं रहेगी तो तुम्हारी सब चीज देगा, ठीक है ना। अब उसमें थोड़ा क्लियर कर दूं, बाकी साहब आप बोल रहे हैं आप पेटो ये फैसला क्या है, हमारे 99% लोगों को ये पता नहीं है फैसला है 99%। पहली बात तो फैसला क्रिमिनल को बिल्कुल नहीं है, ये फैसला वकील साहब क्रिमिनल को है ही नहीं, ये ऊपर भी चूचे बनाया नीचे भी चूचे बनाया, क्रिमिनल का फैसला। अब कैसे चूचे बना रहे हैं, जैसे मैं ये कह दूं अब भाई हम क्रिमिनल बाबा हम तो एमपी बनगा थ्रेट आईएएस बनगा तो बाहर होना चाहिए, ये होती है क्रिमिनल, तो फैसला ही नहीं हो। फैसला ये है जैसे प्रधान जी बता रहे थे, अब से पहले एसटी और एससी का जो आरक्षण होता है उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अंदर करना बाहर करना उसको जोड़ना हटाना, ये सारी पावर संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 पढ़े लिखे कौन सा 341 और 342 उसमें भारतीय संसद को किसको थी, संविधान में भारतीय संसद को थी। अब एसटी एससी के अंदर कोई भी किसी प्रकार की छेड़खानी करने की पावर भारतीय संसद को थी, तो छोटे मोटे कोई की बस की बात बोलना छेड़छाड़ी करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये पावर राज्य सरकार को किसको दे दी, मतलब क्रिमिनल का नहीं है, वो जो पावर भारतीय संसद को होती थी, सुन लेना आपके भाषण में, वो जो पावर भारत सरकार को होती थी वो पावर किसको दे दी, राज्य सरकार। हमारा विरोध ये है, अब जो संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखा है उसके अनुच्छेद 341 और 342
मैं हमारे ST/SC के आरक्षण संबंधी सारे पाठ भारतीय संसद को है, तो भारतीय संसद को ही होने चाहिए। और बात करो और तो सब बहकावी से। आप ये बताओ, और यहाँ भी राज्य सरकार को दे दो। कल मान लो किसी गलती से हमसे रूस जाए, भजनलाल जी रूस जाए, कोई छिरट जाए कुछ गड़बड़ कर दे और तो जयपुर जाना ऑर्डर कर दो, वो मेरा भाई। यह बीमारी असली जिसमें लोग समझ ही नहीं रहे। हमारा ये है कि ये पावर सारी की सारी जिस तरह से संविधान में भारतीय संसद होती उसी तरह से होती। और इसके अलावा सब बेकारी बात है, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा। जो पावर थी वही नहीं। समझ गए मेरी बात? पाप भाई मानते ना, हमारी पावर नहीं देख कर कर दो हमारे जिसे पहले ही तो इस बात को लेकर के बात है। उनकी बात करो, तुम बात करो, जनता के घर मैसेज है। मैं समझता हूँ कि जब जनता में होती है तो पूरी सुनाई होती है, तो इसमें आप अगर इसमें आप सतर्क रहना है। बाकी हम कर ही रहे हमारे स्तर पे। और मैं समझता हूँ जितने भी सांसद हैं सब प्रधानमंत्री ने क्या किया, सांसद मिले उनसे, उन्होंने क्या कह दिया कि क्रिमिनल लॉ नहीं करो। अरे क्रिमिनल फैसला ही कौन है? क्रिमिनल का फैसला लिया है, क्रिमिनल लॉ होती है, ओबीसी होती है, क्रिमिनल लॉ हमारा होती है। ये फैसला लिया गया कि क्रिमिनल लॉ कौन होता है, कोई जोड़ो होता है, कोई हटाओ होता है, खत्म करो होता है, मत करो। ये पावर भारतीय संसद को है, देना राज्य सरकार को देती। इस बात का हमारा विरोध है और ये पावर संसद को पूरी सही बात है भाई। ये क्लियर कट है कि जो पावर थी भाई, इस बात को लेकर के आप सब लोगों को सहयोग करो। बाकी जो आपने 2-3 काम बताए हम कोशिश करेंगे काबू करने की। और तुम्हारा दारू उठाने के बाद तुम्हारे ये सारा काम जो फेंका गया वीवर बंद कर दो। धार्मिक आयोजन किया तुमने, अच्छा किया। तो मुझे भी आने का अवसर मिला, तुम्हारे गांव के बीच में आया, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। संपूर्ण बस्ती की ओर से और संपूर्ण क्षेत्र के समस्त जो सरपंच साहिबान पधारे हैं उन सब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रसाद लेके सर प्रसाद लेके दौड़ के आया। और लेना करना तो बहुत